एक आलसी मगर भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता। घर वालों ने कहा चले जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो। घर से निकलकर भटकते हुए वह एक आश्रम पहुंचा, जहां पर उसने देखा कि गुरुजी ही उनके शिष्य से कोई काम नहीं करते, बस पूजा करते। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम नहीं बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी कोई काम नहीं करना है तो बस पूजा करनी है। ठीक है, वह तो मैं कर सकता हूँ। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, ना कोई काम और ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन करते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो, मरता क्या नहीं करता। गया रसोई में, गुरुजी फिर आए, देखो तुम अगर खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, नदी की उस पार जाकर खाना बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाना खाने को याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। बस भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, रघु राम जी आओ जी, राम भोग लगाओ जी। भोजन का भोग लगाया, कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लगी और राम जी आ नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था प्रभु साक्षात आएंगे, नहीं, पर गुरु जी की बात तो माननी जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको ताल माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, खाना तो वहाँ भी नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यही खा लो। मैं श्री राम अपने भक्तों की सरलता पर बड़े मुस्कुराए, माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई। पर मैंने तो भोजन तो 2 लोगों के लिए ही बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला, प्रभु मैं भूखा ही रह जाता, आप दोनों को खिलाकर अच्छा लग रहा है, पर अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, बता देना कितने जन आ रहे हैं और थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए, वो भोजन करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया, उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर उसने गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, आज अनाज थोड़ा ज़्यादा देना, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया। अच्छा ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों के लिए खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है, भक्तों के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार भी अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ ले आए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको खाना खिलाया और बैठकर देखता रहा। अनजाने में उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। भंडार में से कहा इसे जितना अनाज लेना है दे दो। चुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, पर क्या प्रसाद तो तैयार नहीं। भक्त ठहरा भोला वाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, तो क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले जो भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से।
लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता खाना बना रही थीं तो कई ऋषि मुनि गांधा और प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं आपके प्रभु के साथ। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे व अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। भक्त बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं और विद्वान भी हैं, उनको तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख रहे आप? माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका आपकी तरह, तुम्हारी तरह, और प्रभु को तो मन की सरलता ही से ही पाया जा सकता है। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने भी रसोई बनाई।